गुजारिश करूंगा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और हमारे राज्यसभा सांसद आदरणीय बड़े भाई कृष्ण लाल पंवार जी से वो आए और वोटों की अपील करें। आदरणीय कृष्ण लाल पंवार जी। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत ही मानव सम्मान के भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, हरियाणा प्रदेश में कृषि मंत्री, कैबिनेट मंत्री भाई जेपी दलाल जी, बहुत ही सम्मानित हरियाणा विधानसभा के बहुत ही काबिल विधायक तुराराम जी और कई बार विधायक रहे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जाकिर हुसैन जी, मेरे छोटे भाई अजीज जो मेरे साथ में 2 बार विधानसभा साथी विधायक रहे कुलदीप सिंह जी, और बहुत ही मजबूत संगठन में और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शमशेर सिंह खरगड़ा जी, भाई दिनेश जी और मेरे अजीज हम सब के प्यारे जो भारतीय जनता पार्टी और दूसरी पार्टी के जो संयुक्त उम्मीदवार बड़े बिश्नोई जी, बहन सीमा जी, भाई रणजीत सिंह जी, सम्मानित मंच, इस कार्यक्रम में उपस्थित बुजुर्गों, साथियों, पत्रकार छात्र साथियों, मेरे से पहले बोले जाकिर हुसैन ने बड़े विस्तार से आपको अवगत कराया। साथियों में जो चौधरी भद्रलाल चीफ मिनिस्टर थे 91 में, 91 में मैं भी उनके साथ विधायक था। मैंने बहुत नजदीकी से उनकी कार्यशैली देखी है। 35 साल लगातार में मैंने विधानसभा के चुनाव लड़े हैं। आपके आशीर्वाद से 25 साल लगातार में विधानसभा विधायक रहा। आप मोदी जी के देवी नेता विशेष तौर से मुख्यमंत्री मनोहर लाल और धनखड़ जी के आशीर्वाद से मुझे राज्यसभा में जाने में अवसर मिला। तो साथियों, मैं धन्यवाद करता हूं आदमपुर विधानसभा की 36 बिरादरी का, जिन्होंने 54 साल तक लगातार चौधरी भजनलाल करुण के परिवार को अपने आशीर्वाद देकर यहाँ से एमएलए बनाया। मैं तो चौधरी भजनलाल के साथ भी एमएलए रहा, कुलदीप के साथ भी रहा, धरवे की माता के साथ रहा, और भाई और तीसरी पीढ़ी मेरे सामने पेड़ एमएलए बने। मैं तो सबके साथ एमएलए रह लिए। तो मैं धन्यवाद करता हूँ और नमन करता हूँ मैं आपको। साथियों, चौधरी भजनलाल की कार्यशैली किसी से छिपी हुई नहीं है। आदमपुर विदेशों की तर्ज पर उसमें हम कहते थे कि काम देखो तो आदमपुर में जाकर देखो, लेकिन 26 साल से आपका कसूर नहीं है। विपक्ष में, सत्ता पक्ष में रहकर विपक्ष में रहे। आज कांग्रेस पार्टी के भूपेंद्र सिंह हुड्डा कौन से मुंह से आपसे वोट मांगता है? 2005 में, 2009 में 10 साल मुख्यमंत्री रहे। मैं विधानसभा में था, एक पैसा को आदमपुर विधानसभा में 10 साल के कार्यकाल में लगाया। साथियों, उनसे पूछना। लेकिन आज कुलदीप बिश्नोई केवल 2 महीने हुए हैं भारतीय जनता पार्टी में। एक दिन मुख्यमंत्री के पास स्कीम लेकर गए थे। साथियों, 530 करोड़ की योजनाएं एक दिन में माननीय मुख्यमंत्री से मंजूर करवाते हैं। 530 करोड़ की एक दिन में। तो साथियों, आपसे ये विश्वास हम पार्टी की तरफ से दिलाते हैं। आप भव्य बिश्नोई का आशीर्वाद देकर के जो पुराने रिकॉर्ड हैं
उन सबको तोड़ो। और आपको चुनाव के बाद वही आपको आदमपुर विधानसभा जो चौधरी भजनलाल के समय में कार्य हुए थे साथियों, उससे भी सवाया आपको होते हुए साथियों नजर आएंगे। इसलिए पार्टी ने मुझे एससी मोर्चा के प्रदेश की जिम्मेवारी में मेरे पास है और जेपी दलाल जी और हम ये प्रभारी मुझे सह प्रभारी सुरेंद्र राजा को सह प्रभारी लगाया है। हम एक सप्ताह से यही अब भी मैं 5 गांवों का दौरा करके आया हूं। और साथियों, राजनीतिक आदमी हाथ मिलाकर 2 कदम चलते बता देता है इस आदमी के अंदर क्या है। मैं ईमानदारी से कहता हूं, हर गांव के अंदर एक तरफा चुनाव अपने बच्चे अजीत भव्य बिश्नोई के पक्ष में, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और संघ उम्मीदवार के पक्ष में। लेकिन आपसे अपील करता हूं, गुमराह होने की आवश्यकता नहीं। हर प्रकार के भेड़ी आपके बीच में आएगा, आपको गुमराह करने की कोशिश करेंगे। एक झाड़ू वाला भी आपके बीच में आएगा। पत्रकार मेरे से पूछ रहे थे, एसवाई करते रहे थे 23 अप्रैल 1976 को केंद्र सरकार का एसवाई का फैसला हुआ था। 2002 में कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में गई थी। 2004 में फैसला हरियाणा के पक्ष में आया था। लेकिन केजरीवाल जब पंजाब में जाता कहता है एक बूंद भी पानी हरियाणा को एसवाई का नहीं दूंगा। हरियाणा में आता यहां कहता है आपको एसवाई का पानी लेकर आऊंगा, जबकि समझौते में रावी व्यास का पानी 3.5 MAF हरियाणा का हिस्सा है और आज हमें 1.6 MAF मिल रहा है। फिर भी नैतिकता के आधार पर हम दिल्ली को पानी दे रहे हैं। मैंने पत्रकारों को कहा था, जैसे 2 मूलिया सांप होता दोनों तरफ से काटता है, केजरीवाल वो व्यक्ति है साथियों, उसके चक्कर में आने के आवश्यकता में बहुत झूठ बोलने वाला व्यक्ति। इसलिए मैं अनुसूचित जाति समाज से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं और भाई कुलदीप बिश्नोई को, भव्य बिश्नोई को, पार्टी को विश्वास दिलाता हूं, एससी समाज में कांग्रेस पार्टी वाले अपनी जमानत नहीं बचा पाएंगे। एक तरफा भारतीय जनता पार्टी भव्य बिश्नोई के पक्ष में मतदान होगा। तो इसलिए समय का अभाव है, मैं ज्यादा न कहता हुआ आपसे यही अपील करूंगा, ये आपका बच्चा है और भाई वो कहां निकले भाई, चलती बेल को काटा नहीं करते। ये कहते हो चलती बेल है, ये बच्चा चलती बेल है। इसलिए आप सब का पोता है, बच्चा है, ये चुनाव इसका नहीं, चुनाव आपका है। आप सब अपना चुनाव समर्थन लड़े। और एक बात लास्ट में कहता हूं, अफवाहों से बचना। कोई भी बात आपकी, जेपी दलाल जी बैठे, हम बैठे, कुलदीप जी बैठे, जोराराम जी बैठे, कोई कितनी अफवाह आपके सामने को जाए कि मोबाइलों के माध्यम से विश्वास नहीं करना, अपने काम पर लगे रहना। जीत आपकी निश्चित है। दोबारा फिर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। भारत माता की जय। साथियों, इससे पहले कि गठबंधन के हमारे प्रत्याशी अजीत भव्य बिश्नोई जी हम सबको संबोधित करें, हम सब मिलकर एक मजबूत नारा लगाना चाहेंगे जिसकी गूंज दिल्ली लग जानी चाहिए और सबको पता लगना चाहिए कि आदमपुर की जनता के साथ स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी का कोई राजनीतिक रिश्ता नहीं है, बल्कि एक मजबूत पारिवारिक रिश्ता है। साथियों, मैं कहूंगा अब की बार आप लोगों ने कहना है 1 लाख पर। अब की बार, अब की बार। अब मैं गुजारिश करूंगा गठबंधन के बहुत ही शिक्षित और संघर्षशील अजीत भव्य बिश्नोई जी, तालियां बजाकर भव्य बिश्नोई जी का स्वागत करें।
भारत माता की परम आदरणीय हरियाणा प्रांत के संघर्ष, ईमानदारी और मेहनत के प्रतीक आप सभी के सुख-दुख के साथी और मेरे मार्गदर्शक चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी, हरियाणा प्रांत के कृषि मंत्री बहुत ही आदरणीय श्री जेपी दलाल जी, परम आदरणीय पूर्व में विधायक रहे और वर्तमान में सांसद श्री कृष्णलाल पंवार जी, फतेहाबाद हल्के से विधायक ताऊ जी, आदरणीय श्री शमशेर खड़गड़ा जी, आदरणीय श्री जाकिर हुसैन जी, श्री दिनेश जी, श्री महावीर जी, श्रीमती सीमा गेवीपुर जी, श्री रणदीप बनियाल जी, श्री उमेश शर्मा जी, गांव बादसमंद के डॉक्टर दिनेश जी, महावीर प्रसाद जी, विक्रम कासनिया जी, नरेश सोनी जी, हंसराज बेनीवाल जी, जगदत्त शर्मा जी, अंजनी गर्ग जी, लोकराम सरपंच जी, सुभाष सरपंच जी, अंकित शर्मा जी, रानी देवी जी, अनिल लोरा जी, रामवीर महंत जी, उराव जांगड़ा जी, मंच पर विराजमान भाजपा जसपा के सभी सम्मानित साथीगण और बादसमंद गांव में यहाँ आए बहुत ही मान और सम्मान के योग्य मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, युग पुरुष स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी की कर्मभूमि और चौधरी कुलदीप जी की जन्मभूमि और कर्मभूमि आदमपुर की पवित्र धरा को नमन करता हूं और आप सभी का यहां पहुंचने पर और मुझे मन से आशीर्वाद देने पर मैं हाथ जोड़कर धन्यवाद करता हूं। मैं धन्यवाद करता हूं भारतीय जनता पार्टी का, जननायक जनता पार्टी का और आदमपुर के मेरे परिवार का, जिन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर डाली है। आदमपुर का उम्मीदवार होना मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात है, क्योंकि आदमपुर मेरा घर, मेरा परिवार है। आदमपुर को मेरे दादाजी ने बहुत ही प्यार से सींचा था और उनके बाद पिताजी ने पूरी मेहनत और लगन के साथ इसकी हिफाजत की है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भविष्य में भी मैं आदमपुर के मान और सम्मान को आगे बढ़ाने में कभी कोई कमी नहीं आने दूंगा। सम्मानित ग्रामवासियों, एक शिक्षित युवा प्रत्याशी होना मैं अपनी सबसे बड़ी ताकत समझता हूं, क्योंकि मुझ में ऊर्जा है, मेहनत करने की क्षमता है और एक नई सोच लेकर आपकी सेवा करने की इच्छा है। मेरे जीवन का जो भी अनुभव है, वैसे तकरीबन मैं आप सभी से उम्र में छोटा हूं और आप सभी से और जीवन से अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, लेकिन आपके आशीर्वाद से जो भी शिक्षा मुझे प्राप्त हुई, जो भी अनुभव मुझे प्राप्त हुए, भारत में रहकर या विदेश में, उनका पूरा लाभ मैं आने वाले समय में आदमपुर को दिलाना चाहता हूं। सम्मानित ग्रामवासियों, आपका और हमारा 54 साल का पारिवारिक रिश्ता है, कोई राजनीतिक रिश्ता नहीं है। आज पूरे हिंदुस्तान में आदमपुर की अलग पहचान है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक
बंगाल से लेकर गुजरात तक अब कहीं भी जाए, यदि आदमपुर की चर्चा हो तो चौधरी भजनलाल जी का नाम लेते हैं, और यदि चौधरी भजनलाल जी की चर्चा हो तो लोग आदमपुर का जिक्र करते हैं। तो ये पहचान, ये आप सभी के आशीर्वाद, चौधरी भजनलाल जी की मेहनत और चौधरी कुलदीप जी के संघर्ष की देन। अब समय आ गया है कि हम इस 54 साल के पारिवारिक रिश्ते को, इस विश्वास को, इस पहचान को और भी मजबूती के साथ आगे बढ़े। स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी ने जो विकास कार्य हमारे हल्के में किए, ये मुझसे बेहतर आप सभी जानते हैं। आप सभी उनके गवाह, आप सभी चौधरी कुलदीप जी के संघर्ष से भी वाकिफ हैं कि हमेशा विपक्षी सांसद या विपक्षी विधायक होने के बावजूद जो विकास कार्य उनके दायरे में संभव थे, उन्होंने उनको पूरे किए। सड़क से लेकर सदन तक उन्होंने आपकी आवाज उठाई और आपकी सुख दुख में शामिल है। लेकिन इसके बावजूद उनको एक बात की तकलीफ थी कि जिस बड़े पैमाने पर वो आदमपुर हल्के का विकास करना चाहते हैं, वो विपक्ष में रहकर वो नहीं संभव था। जो स्वर्णिम दौर जिसके लिए आदमपुर पूरे हिंदुस्तान में जाना जाता था, वही चौधरी भजनलाल जी का स्वर्णिम दौर पिताजी आदमपुर में लाना चाहते हैं। लेकिन विपक्ष में रहकर ये मुमकिन नहीं साबित हो रहा। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आप सभी से सलाह मशवरा करने के बाद, आपके आशीर्वाद से हम सभी ने फैसला किया कि हम भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज पूरा हिंदुस्तान मोदी जी की नीतियों से प्रभावित है और समस्त हरियाणा खट्टर साहब की कार्यशैली से प्रभावित है। खट्टर साहब के बारे में दो शब्द मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जिन विशेषताओं के लिए स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी को जाना जाता था, जिस प्रकार से बिना जात पात, धर्म, दल, क्षेत्र के आधार पर भेदभाव करे उन्होंने सभी के विकास किए, ठीक उसी प्रकार से खट्टर साहब भी 36 बिरादरी के काम कर रहे थे। दूसरी बात, यदि मैं कहूं कि खट्टर साहब का विशेष रूप से आदमपुर पर आशीर्वाद बना हुआ है तो वो भी गलत नहीं होगा। इसका सबूत आप सभी के सामने है कि पिछले कुछ महीनों से जब से हम भाजपा में शामिल हुए हैं, तो जो वायदे चौधरी कुलदीप जी ने आपसे किए थे, वो एक के बाद एक खट्टर साहब के आशीर्वाद से, पिताजी की मेहनत से पूरे होते जा रहे हैं। आज आदमपुर में विकास कार्यों ने एक नई रफ्तार पकड़ ली और ये सिर्फ शुरुआत है। खट्टर साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि आने वाले समय में आदमपुर के जो विकास कार्य पूरे रह गए उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। सम्मानित ग्रामवासियों, मैं ज्यादा ना कहते हुए आप सभी का मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, और वैसे भी मंच पर मुझसे कई अधिक वरिष्ठ नेता विराजे हुए हैं। मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि तो जो साथी आज किसी कारणवश इस सभा में मौजूद नहीं हो सके, उन्हें आप हमारा संदेश पहुंचाए और उनसे भी आप मेरी तरफ से उनका आशीर्वाद लें। और विशेष रूप से जो लोग हमसे नाराज हैं, जिन लोगों ने कभी हमें वोट नहीं डाला, उनसे चर्चा जरूर करें, तर्क वितर्क करें और दो बहुत ही साधारण लेकिन महत्वपूर्ण सवाल करें। पहला तो ये कि क्या आप अपना मतदान सत्ता पक्ष में करके अपने काम कराना चाहते हैं या विपक्ष में रहकर और पिछड़ना चाहते हैं। दूसरा सवाल ये करें कि आप अपने ही परिवार के सदस्यों को आशीर्वाद देना चाहते हैं या एक ऐसे भारी उम्मीदवार को आशीर्वाद देना चाहते हैं जिसको आदमपुर से कोई सरोकार नहीं। तो साथियों, ज्यादा न कहते हुए एक संकल्प लेकर जाता हूं कि स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी की पथ चिन्हों पर चलकर और चौधरी कुलदीप जी के संघर्ष और ईमानदारी से सीख लेकर मैं आपका पोता, आपका बेटा, आपका भाई बनकर आपके काम आऊंगा। आप सभी ने हमारे परिवार पर हमेशा अपने आशीर्वाद का हाथ बनाए रखा, उसका ऋण मैं इस जीवन में तो क्या 7 जन्मों में नहीं चुका सकता,
लेकिन एक बात का विश्वास दिलाता हूं कि आप सभी का मस्तक गौरव से ऊंचा हो, इसके लिए मैं हर प्रयास ईमानदारी से करूंगा। एक बार पुनः आप सभी का यहाँ पहुंचने पर मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं और उम्मीद, अपेक्षा और प्रार्थना करता हूं कि आने वाले 3 नवंबर को आप कमल का बटन दबाकर मुझे आशीर्वाद देंगे, आपकी सेवा करने का मौका जरूर देंगे, ताकि हम सभी साथ मिलकर एक बार फिर स्वर्गीय चौधरी भजना जी का स्वर्णिम दौर आजमपुर में ला सकेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय आजमपुर। साथियों, अब मैं गुजारिश करूंगा, ऐसी शख्सियत से आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक दर्द को जिन्होंने अपना दर्द समझा है, आदमपुर विधानसभा क्षेत्र की प्रत्येक तकलीफ को जिन्होंने अपनी तकलीफ समझा है और आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक दुख को जिन्होंने अपना दुख समझा है, हम सबकी आस, उम्मीद और भविष्य आदरणीय चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी, तालियां बजाकर चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी का स्वागत करते। अब मैं गुजारिश करूंगा, हरियाणा सरकार में कृषि मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे और आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के हमारे प्रभारी आदरणीय बड़े भाई जयप्रकाश दलाल जी वो आए और अपना शुभ संदेश दें। मंचासी सारे भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व और आज जिनके लिए सभा हो रही है, हमारे नौजवान बेटे भाई भव्य बिश्नोई, सभी का नाम बार बार आ गया है, सभी सम्मानित हैं और सभी एक ही मकसद के लिए लगे हुए हैं। और हमारे पत्रकार छायाकार बंधुओं, आदमपुर और आसपास के साथ आए हुए राज्य के किसान भाइयों, नौजवान साथियों, मैं सबसे पहले तो भाई भव्य बिश्नोई को अग्रिम बधाई देता हूं कि बहुत बड़े मार्जिन से आपकी जीत होगी। कई दिनों से मैं कार्यालय में हिसार बैठा था, आज 5-6 गांव में पहली बार गया था। लोग मिलते रहते हैं और लोग यही कहते हैं कि जो जीत है मार्जिन देखने वाली बात नहीं है, और उसका कारण भी है। मेरे ख्याल में हरियाणा के 90 हल्के यहाँ पहले 81 होते थे। 56 साल से कोई हल्का ऐसा नहीं है, कोई परिवार तो लगातार राजनीति में जीतता रहा हो। इस हल्के के लोगों को मैं नमन करता हूँ। ऐसा इतिहास आपने बढ़ाया है और ऐसा प्यार एक परिवार के साथ चौधरी भजनलाल जी के साथ आपने निभाया है। आपका मुकाबला हरियाणा में कोई हल्का कर नहीं। उसकी वजह भी है, हरेक घर को, हरेक परिवार को, चाहे किसी ने भजनलाल जी को वोट दिया, किसी ने ना दिया, मगर भेदभाव के अपने परिवार का सदस्य मान करके इतनी लंबी राजनीतिक पारी खेलने वाला हरियाणा में और कोई परिवार नहीं रहा। मैं आपको भी बधाई देता हूँ और भाई भव्य को, कुलदीप को बधाई देता हूँ कि जिन रास्ते में चौधरी साहब चले उसी तरह से प्यार बढ़ा के इन लोगों की सेवा करो। इन लोगों का एहसान जो है पूरे परिवार पे नहीं, पूरे हरियाणा की जनता पे है कि बार बार ऐसा नेता चुनकर उन्होंने किया जिन्होंने हरियाणा के विकास में बहुत सारे 4 दस लगाए। आज मेरे दुड़ाराम जी हमारे साथ विधायक हैं। बहुत महीनों से, साल 1.5 साल से हमारी चर्चा होती रहती थी कि भाई सारी बात ठीक है लेकिन कुलदीप दूसरी पार्टी में है, ये बात हमें खटकती रहती है। और कुलदीप ने फैसला लिया तो मैंने सबसे पहले स्वागत किया था कि अब जो है मैं बताता हूँ, कुलदीप का आना एक नेता का नहीं है। आप देखना आने वाले वक्त में हरियाणा की राजनीति में बहुत बड़े बदलाव होंगे। इस चुनाव का साधारण चुनाव ना बने। ये चुनाव कोई एक एमएलए बनने का चुनाव नहीं है, ये भव्य बिश्नोई का चुनाव समझने की बजाय हरियाणा की राजनीति में आप देख लेना आने वाले वक्त में इस चुनाव में जितना आप तगड़ा मार्जिन दोगे उतना ही ज्यादा चमत्कारिक परिवर्तन हरियाणा की राजनीति में हो। आप समझदार हो, मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। राजनीति आप मेरे से ज्यादा समझते हो, मेरे से ज्यादा समझते हो, तभी 56 साल से आपने एक हल्का एक आदमी को जिता है।
दूसरी बात, अब देश का माहौल आप देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी जी क्या डंका बज रहा है। यूक्रेन की लड़ाई है, रूस की लड़ाई है, अमेरिका कहता है भारत हमारा साथ दे, रूस कहता है हमारा साथ दे, हमारे 20-30 हजार बच्चे फंसे हुए थे। आज देश का जो डंका बज रहा है, दुनिया में खाने की समस्या है और हमारा देश 80 करोड़ लोगों को पिछले 3 साल से फ्री में भोजन बांट रहा है। सारी दुनिया इसको चमत्कार समझती है कि हमारे यहाँ पैसे से चीज नहीं मिल रही, और भारत एक ऐसा देश है जिसके बारे में कहते थे कोरोना में ध्वस्त हो जाएगा, कोरोना में फेल हो जाएगा, वो कोरोना को भी काबू किया, फ्री वैक्सीन भी दी, फ्री अनाज भी दे रहे हैं। सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। और हमारा जो है, खासकर मैं किसान भाइयों को नमन करता हूँ, इतिहास में इतनी तेज गति से जो ग्रोथ हुई है कृषि की, इतनी कभी नहीं हुई है। कोरोना काल में भी किसान भाइयों ने संकट के समय में जो खजाने भरे हैं गेहूं के, धान के, चावल के, उससे देश की ताकत बढ़ी है। और हरियाणा सरकार का सौभाग्य से मैं कृषि मंत्री हूँ भाई, 2.5-3 साल से आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जिनको कुर्सी के काटे हुए थे, कुर्सी की लड़ाई लड़ रहे थे, वो किसान के कंधे पर रख के बंदूक चलाते थे। और किसी का धोल कपड़िए बैठे, चौक में बैठे, बीजेपी को कोशिश करते हैं कि किसानों का भला नहीं करते। 2014 से पहले देखिए किसान को कितना मुआवजा मिलता था। 2014 से पहले के सारे भाव देखो, कपास के, सरसों के, बाजरा के और चीजों के। हरियाणा प्रदेश ही नहीं बल्कि दूसरे प्रदेशों में भी जिनका व्यापक जनाधार है, आदरणीय चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी, तालियां बजाकर चौधरी कुलदीप बिश्नोई के स्वागत करें। बहुत ही सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, मैं आज आपके पास कोई बहुत लंबा चौड़ा भाषण देने नहीं आया। मैं तो आप सबसे मिलने, आपका आशीर्वाद देने और आपके भाई, आपके बेटे भव्य बिश्नोई के लिए हाथ जोड़कर वोटों की अपील करने आया। साथियों, मैं दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं माननीय कृषि मंत्री श्री जेपी दलाल जी का। मैं दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं माननीय कृष्ण लाल पंवार जी का। मैं दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं मेरे बचपन के साथी जाकिर हुसैन जी का। मैं दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं शमशेर सिंह गड़गड़ा जी का और तमाम नेताओं का जो भव्य को और मुझे यहाँ पर आशीर्वाद देने आपके बीच में पधारे। साथियों, मुझसे पहले वक्ताओं ने बहुत विस्तार से एक एक बात को आपको समझाया, मैं उसको दोहराऊंगा नहीं। मैं उसमें कुछ बातें सिर्फ जोड़ना चाहता हूं। एक समझदार व्यक्ति जब वोट डालने जाता है तो किस चीज के बारे में ध्यान रख के वोट डालता है? अगर दिन होता है सवाल जवाब पूछता, देने में जगह ही कौन दिखा बता रही। पहला, कैंडिडेट का चरित्र, उसके परिवार का इतिहास। दूसरा, जिस पार्टी से वो लड़ रहा है उस पार्टी का इतिहास। तीसरा, जिस कैंडिडेट, जिस पार्टी को ये वोट दे रहा है उसको वोट देने में इसके इलाके का क्या फायदा या उसके परिवार का क्या फायदा। बस यही आपको मैं समझाना चाहता हूं। साथियों, आप गवाह हैं, पिछले 2.5 साल में लगभग 350 करोड़ रुपए के काम मैंने अकेले आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में करवाए, विपक्ष का विधायक होने के बावजूद। लेकिन 4 अगस्त को हम शामिल हुए भारतीय जनता पार्टी में और 2.5 महीने के अंदर ही 530 करोड़ रुपए की नई परियोजनाएं मैंने डॉक्टर साहब से मंजूर करवाई। तो आप अंदाजा लगाइए कि 2.5 साल में 350, 2.5 महीने में 530 और अभी तो 2 साल पड़े हैं सरकार के। तो वोट डालेंगे तो सोच के जाइएगा। जैसा भव्य ने भी बोला आपको कि आप काम विकास के करवाना चाहते हैं या जो 26 साल से विपक्ष में बैठे हैं वही रखना चाहते हैं।
दूसरी पार्टियों के बारे में चर्चा करना चाहूंगा 2 मिनट के लिए। जयप्रकाश को कांग्रेस ने टिकट दी, मेरी समझ से बाहर है क्या सोच के टिकट। लोगों से पूछता हूं, कुछ कांग्रेस ही रहे पुराने, तो हमारे तालुका था, वहां मैंने पूछा भाई इसकी टिकट कैसे दे दी, तुम्हें वोट दे कौन लड़के। उसने कहा कि कोई लड़ने को तैयार कौन था, तो इसको धक्का मार के इसको तू लड़ गया। अब जयप्रकाश आपके बीच में आके क्या बोलेगा। आपको याद दिलाना चाहता हूं 2009 में जयप्रकाश ने मेरे खिलाफ आदमपुर चुनाव लड़ा था और वो हारा था। यहाँ उस वक्त बाल समझ में हर गांव में उसने वादा किए थे आप लोगों से कि दुख में सुख में हर वक्त जयप्रकाश आपके बीच में रहेगा। तो आज 13 साल के बाद उसको आदमपुर की याद आई, दुख तो सब भूल गया, वो भी कब जब वोट ले रहे हैं आप लोगों। तो आगे क्या बोलेगा यहाँ कि मैं 13 साल बाद वोट मांगने आया हूं, अब 13 साल बाद आऊंगा, मैंने वोट देती होगी आपको। 13 साल पहले चुनाव लड़ा, आज तक देनदारी है। आप सोशल मीडिया देखते हो, कौन देखते सारे। गोयल पंप वाले का 4.5 लाख रुपए बकाया 13 साल से। बैणीवाल परिवार के 2 लाख रुपए बकाए किशनगढ़ गांव के 13 साल से। हमारा काबरेल गांव का हलवाई 90,000 बकाया पिछले 13 साल से। बहुत लंबी लिस्ट है, मैं गांव वाइज आदमियों के नाम आपको लेके दे सकता हूं। लाखों रुपए जो चुनाव का खर्चा था लोगों के आज तक हो। मैं बधाई देना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी को कि भूपेंद्र हुड्डा को टिकट दे दी। वोट तो पड़ते थोड़ी लोगों की अगुवाई जरूर होती। कल मैंने गोयल पंप वाले से बात करी, मैंने बैणीवाल परिवार से और सबसे बात करी। मैंने कहा भाई उगाई तो हो जाएगी, पर नोट चेक कर लियो, पुराना नकली देर पूछ। जिस व्यक्ति का इतिहास गुंडागर्दी का रहा हो, किडनी स्मगलिंग के भी इसके ऊपर आरोप लगे हो, ग्रीन ब्रिगेड का सरताज रहा हो, मैं नहीं समझता तो सभी आदमी उसको वोट देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी की सरकार में कितना लंबा संघर्ष हमें करना पड़ा हमारे इलाके के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए, रोजगार के लिए। चंडीगढ़ विधानसभा घेराव में करने गया था, बाढ़ समझ के साथी मेरे साथ गए थे। क्या मुद्दा था उस वक्त कि लेके सारी नौकरियां रोहतक में, लेके सारा पानी रोहतक में, लेके सारा विकास का पैसा भूपेंद्र हुड्डा अपने इलाके में। ये बात नहीं कौन थी, लठ पड़े सारे लोग, मेरा ही पड़े, सारे पड़े थे। तो लठ मारने वालों के साथ हो, लठ खाने वाले के साथ हो। तो ये सारी बातें ऐसी मैंने आपको बताई, जो बात नई नहीं है, सब बातें आप जानते हैं। लेकिन आपको याद दिला रहा हूं कि साथियों, अपने पराये की पहचान करो, अच्छे बुरे की पहचान करो। 2 साल सरकार के पड़े हैं, हमें काम करवाना है सरकार में। 26 साल से हम लोग पिछड़े हुए हैं। विकास तो हुआ, जैसे मैंने अभी कहा 2.5 साल में 350 कराए, उससे पहले भी करवाए, लेकिन वो जो बड़ी रफ्तार थी वो रफ्तार बहुत धीमी हो गई। लेकिन अब समय आया है रफ्तार को तेजी पकड़ने। इसलिए भाइयों, चूक मत कर जाना। इस बार चूक कर गए तो फिर 26 साल और भुगतना पड़ेगा बर्बाद। कैसे, कौन खाद बनवाएगा, कौन बिजली प्राप्त करेगा, कौन पानी लाएगा, कौन रोजगार लेके आएगा आपके लिए। इसलिए सोच समझ के साथियों वोट का इस्तेमाल करना। आप पे हर प्रकार के प्रलोभन दिए जाएंगे। कोई जात पात का नारा लगाएगा, कोई रिश्तेदारी का दबाव बढ़ाएगा, कोई यारी दोस्ती का कोई और प्रलोभन देगा। लेकिन चौधरी भजनलाल जी वाली बात याद रखनी है कि रिश्तेदार आवे, मान सम्मान करो, हलवा खुआओ, चूरमा खुआओ, और वो जो वोट तुम्हें भजनलाल परिवार देते और वोट कौन देता। मान सम्मान करना हमारे इलाके का पर हमेशा याद रहा है। तो साथियों, मैं एक बार लंबा नहीं बोलूंगा, प्रोग्राम काफी पड़े मेरे। बालसमंद गांव से मैंने 2019 में कुछ वादे किए, आप सारे गवाह, सारे मैंने वादे पूरे किए। लेकिन जो विशेष वादे थे मेरे, एक गवर्नमेंट कॉलेज की जमीन पे कब्जा था, कि विधानसभा में पूरी आवाज उठा के सीएम साहब से मिलके आपके सामने 6 महीने पहले मैंने जमीन खाली करा के आपको सबसे बड़ा मांग आपकी 2019 में ये थी। और आप लोगों ने मुझे कहा था
कि हम आपको वोट इस वादे पर दे रहे हैं क्योंकि आपके परिवार का इतिहास है वादे पूरे करने का। अगर आप वादे पूरे करोगे अगले चुनाव में बाढ़ समझ से एक वोट के खिलाफ पहुंच जाएगा। तो साथियों, मैंने मेरा वादा पूरा किया, अब सारा वादा पूरा करने का टाइम आ गया। दूसरा वादा उसी जमीन पे मेरा था कि गवर्नमेंट कॉलेज लड़कियों का बनवाएंगे हम, और वो भी आप जानते हैं अभी 45 दिन पहले आचार संहिता लागू होने से कुछ दिन पहले सरकार ने वो भी घोषणा कर दी, गर्ल्स कॉलेज बालसमंद में हम पढ़ाएंगे, जल्दी शुरू किया जाए। तो जो मेन वादे दो थे हमने पूरे किए। तीसरा, मेरे किसान भाई धरने पर बैठे रहे, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं मिला, 4 बार मिला, चारों बार मैंने फोटो डाले, फिर तो उनसे बोला कि भाई उनकी मुआवजा राशि उनकी जायज है, उनको मिलना चाहिए। मुआवजा राशि की घोषणा कर दी, लेकिन आपके खातों में नहीं डाल पाए क्योंकि आचार संहिता लागू हो गई। उसके बावजूद भी माननीय मनोहर लाल खट्टर जी से मेरी बात हुई पिछले हफ्ते, मैंने कहा जी मुआवजा को रास्ता निकालो, उनका मुआवजा इनको मिलना चाहिए 2020 का। तो मुख्य माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने मेरे सामने फोन किया, और उसके बाद कल आज डीसी साहब का लेटर भी दिला गया फाइनेंस कमिश्नर को कि पैसा रिलीज किया जाए, तो पैसा हमें देना। तो साथियों, मुआवजा आपको मिलेगा, मुझ पर विश्वास रखिए, हमारा चंबल साल का विश्वास है। चौधरी भजनलाल परिवार ने कभी जिंदगी में आपको नीचे देखने नहीं दिया, और आज आपसे वादा करके जाता हूँ 2020 का, 2021 का और 2022 की भी कुछ बच्चे बर्बाद हुई, आपको एक एक रुपया एक मुआवजा कुलदीप बिट्टोई जाके देगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। और कल भी मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से बालसमंद गांव के किसानों का टाइम रखवाया, क्योंकि मैंने कहा कोई साथी है जो मेरे विश्वास नहीं करे, कोई खिलाफ पार्टी नहीं बैठे होते, उनको मैंने समझाने का प्रयास किया कि धरने पर मत बैठो, लेकिन जिन्होंने उनको विश्वास नहीं हो रहा था, तो मैंने कहा माननीय मुख्यमंत्री 2 बजे दोपहर का टाइम, उन 10 लोगों का टाइम होना चाहिए, 10 आदमी मेरे को आके मिल सकते हैं, जो उनकी मांग है सारी में मांगो। इतना बड़ा दिन हमारे मुख्यमंत्री का है, इसलिए साथियों एक एक मांग पूरी करने का टाइम आया। मैं जानता हूँ खाड़ों की आपकी दिक्कत है, गलियों की दिक्कत है, बिजली की दिक्कत है, और रोजगार की खास तौर पर दिक्कत है। हर चीज का इंतजाम किया जाएगा, और इतने वोटों से आप भव्य को जिता दो, जैसा आदरणीय दलाल साहब ने कहा, उसके बाद आदमपुर की बल्ले होने वाली है। आपका एक खुद है, बहुत मन से आशीर्वादों से आपने भव्य का स्वागत किया, मैं भार व्यक्त करता हूँ और उम्मीद अपेक्षा प्रार्थना करता हूँ कि आने वाली 30 तारीख को आप कमल का बटन दबा के चौधरी भजनलाल जी का दौर वापस लेकर आएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय।